हालेलुया। लेकिन प्रभु के सेवक ने प्रीच किया और सुनने वालों पर परमेश्वर का आत्मा उतर आया। बाइबल में वचन में सुनते सुनते वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। बाइबल को खोलो, आज एफिसियों की किताब में से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, गहरा गहरा। एफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 17 आयत, अगर आप निकाल चुके वैसे पढ़ूंगा। यहां पर लिखे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, बोलो वो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। जैसे मेरी प्रेयर थी आपके लिए, जैसे इसी तरह पौलुस जिनके लिए वो धन्यवाद करता है और जिन्हें अपनी प्रार्थना में याद रखता है, उन्हें उनके लिए प्रार्थना करता है और उन्हें जो बताता है कि मेरा पिता जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का ज्ञान, वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर की पहचान कर सकते हैं, वो एक ही चीज है, बाइबल पढ़ना। और संडे का वचन था, कई लोगों ने परमेश्वर को पहचानना ही ना चाहा और परमेश्वर ने भी उनके कामों में, उनके हाथों में उन्हें छोड़ दिया कि ठीक है जी, अपने लुचपुन करें, गंदे काम करें, उनकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया, अपने पापों में खुद मरे, मैं भी ध्यान नहीं दूंगा। अगर जिन्होंने मुझे पहचानना ही ना चाहा। और जो लोग पहली बार चर्च आए, आपको पता होना चाहिए चर्च आना क्यों जरूरी है। केवल अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करवाना नहीं आए, आप आए तो आप प्रार्थना कराने के लिए, पर यहां पर परमेश्वर क्या बता रहे हैं, आपका मकसद कि आप परमेश्वर को पहचान सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और जब आप पहचान गए कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और बाइबल में लिखा है सत्य को जानो, तो वो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक बंधन से। जो तो आज प्रेयर रिक्वेस्ट लेके चर्च में आया है, या तू ऑनलाइन देख रहा है, वो सत्य को पहचानो तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तो जो उन लोगों के लिए वचन है जो फर्स्ट टाइम कि आपको परमेश्वर को पहचानना है, बस जब आप पहचान गए कि यीशु मसीह कौन है, तो खुद ब खुद आप चंगे हो जाओगे। और अगर आपका ध्यान इसी चीज पर रहा कि जाऊंगी तो जी, किसी ने बताया जी सहते यात्रा के प्रार्थना करते हैं जी, चर्च वाले ठीक हो जाते हैं, अगर आपका ध्यान यही है तो आप वेट करते रहेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल। आप कहेंगे सब चंगे हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चंगे वो हो रहे हैं जिन्होंने पहचाना चर्च आके वचन सुन के। तो आपको अब वचन हेल्प करेगा पहचानने में परमेश्वर को। 2 तरह के लोग आते हैं चर्च में, जो भूखे और प्यासे हैं, जो केवल जिंदगी का एक ही मकसद है, बस प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए कुछ करना, बस। उनके लिए वचन क्या कहता है? पहचान में ज्ञान, परमेश्वर की पहचान में क्या चाहिए हमें? ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे तुझे। आज मेरी प्रेयर है आपके लिए कि परमेश्वर प्रकाश का आत्मा दे आपको यीशु नाम में। आमीन बोलो, स्पिरिट में रिसीव कर लो उसे। प्रकाश, आज लोग बाइबल पढ़ते हैं पर प्रकाश नहीं आत्मा का। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। विदाउट प्रेयर आप बाइबल पढ़ेंगे, आप ज्ञान पढ़ेंगे, बस ज्ञान रखेंगे परमेश्वर का, मतलब ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर सामर्थी है, पर सामर्थ आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। समझ गए? ज्ञान रखेंगे, सामर्थ आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। ज्ञान रखेंगे, प्रभु बोझ लेना है हमने, प्रभु को याद करना है, प्रभु बोझ वाले दिन बस लोगे और याद करोगे, पर उसके जी उठने की सामर्थ, उसकी ब्लड की और बदन की ताकत आपकी लाइफ में काम नहीं करेंगी जब तक आप उसे पहचानेंगे नहीं। आप जानते कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, जब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगा कि मुझे चंगाई लेने के लिए मुझे क्या करना है, स्पिरिट आपको हिलाएगा नहीं अंदर से, तब तक चंगाई नहीं होगी। आपको पता है जब होली स्पिरिट रियल वाला छूता है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो उसे छुए और व्यक्ति कहे कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में। आज लोग कहते हैं आज मजा आ गया वर्शिप करके, बड़ी नच्ची, बड़ी टप्पी, पर लाइफ में कुछ नहीं हुआ। इसमें
आप नाच रहे हैं, आप झूम रहे हैं, पर होली स्पिरिट का स्पर्श नहीं हुआ। एक चिन्ह होगा होली स्पिरिट के स्पर्श का। अगर सचमुच उसने आपको स्पर्श किया तो बदलाव आपकी लाइफ का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम। आपका नेचर बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपका हस्बैंड बदलेगा, आपकी वाइफ बदलेगी, आपके बच्चे बदलेंगे, आपका बिजनेस बदलेगा, जॉब बदलेगी, आशीष आएगी, गरीबी जाएगी, सामर्थ आएगी, ताकत आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी लाइफ में, क्योंकि उसने छुआ तो उसके गुण भी साथ आते जब वो आता है। उसके गुण भी उसके साथ आते हैं जब वो आता है। क्यों? अब क्योंकि लोगों के ऊपर प्रकाश नहीं है। वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रकाश नहीं है। इसलिए आज अपनी लाइफ में एक फैसला लो प्रार्थना करने का, और एक पढ़ के देखो एक बार प्रार्थना के बाद वचन, ऐसा प्रकाश आएगा, वो आपको ऐसा रेमा वचन देगा सेम आपके हालात का, उसके बाद आपके हालात बदल जाएंगे। क्यों नहीं रेमा मिलता लोगों को? रेमा मतलब जो आपके लिए ही, आपके हालात के लिए बाइबल का वचन है। लागोस वचन वो है जो सबके लिए, जो आप सुन रहे हैं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रकाश का आत्मा नहीं। आत्मा क्यों नहीं प्रकाश का? क्यों? क्योंकि बाइबल पढ़ रहे हैं बस प्रचार करने के लिए। प्रकाश इसलिए नहीं, पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं पढ़ रहे कि प्रभु तू मुझे क्या देना चाहता है। मेरे पास 2 डायरी रहती, दो पन्ने रहते हैं जिसमें जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, एक मुझे प्रभु ने क्या कहा, दूसरा जिसमें लोगों के लिए मुझे क्या दे रहा है वचन प्रभु। तो इसीलिए प्रकाश का आत्मा जब आप प्रेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में रहता है। हालेलुया। एक बार अपने मुंह से मांगो, यहोवा मुझे प्रकाश का आत्मा दे। आज के बाद जब भी मैं बाइबल पढ़ूं, प्रार्थना के साथ पढ़ूं, और मुझे प्रकाश का आत्मा दे, मैं वो समझ सकूं जो आप समझाना चाहते हैं। सब बोले आमीन। लिखे तुझे प्रकाश का आत्मा दे। और 18 आयत में लिखे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। फिर से पढ़ूंगा, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रकाश का आत्मा आएगा तो उसके साथ क्या आएगा? आपकी मन की आंखें ज्योतिमयी हो जाएगी, मतलब आपकी आंखें खुल जाएगी। आप वो देख पाएंगे जो प्रभु दिखाना चाहता है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, धुंधला दिख, थोड़ा धीरे धीरे पूरी तरह खुल जाती है। इसी तरह आपकी आंखें ज्योतिमयी होनी चाहिए और आपकी आंखें दूरदर्शी होनी चाहिए। दूरबीन से देखते होंगे ना, दूर दा चीजा, दूर दूर वाला देखना, दूरों देखना। पिछले मंथ में शिमले गया से, और दूरबीना जी लगाइया उन्होंने, वो कहते ਇਹ ਚ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ भी दिख जाओगे। ले मैं दिखा लो फिर। और मैं देख रहा हूं और बाइबल में से इस चीज को समझ रहा हूं कि हमारी आंखें दूरदर्शी होनी चाहिए, हम दूर से देख पाए कि 1 साल बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आपको पता है 1 साल बाद आप प्रचारक बनने वाले हो, तो आप आज की लाइफ आप कभी और नहीं बेस्ट करोगे। आप 2-4 हजार वाली जॉब में बेस्ट नहीं करोगे, आप प्रभु में बढ़ने में आप इस्तेमाल करोगे। समझ गए ना? ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल। आपको दूर से दिखना चाहिए आपकी लाइफ कहां जा रही। अगर एक पास्टर को दूर से नहीं दिख रहा है, वो छोटी जगह में चर्च लगा के शुरू कर देगा, बाद में उसे जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे पता नहीं मेरी चर्च कहां जाने वाली। दूर से देखना, हालेलुया। जहां दर्शन की बात नहीं होती, दूरदर्शी नहीं है, वहां लोग निराश रहते हैं हमेशा। ओ जी मैं इतना पढ़िया की फायदा होया। कई वक्त मेरे पास लोग आते हैं, की कम किया जी, प्लंबर का कम सीखिया सी जी, फिर बिजली का सीखिया सी 2 साल प्लंबर का सीखिया सी, कर की रहे हो जी? दुकान ते लगी हैं जी सैलरी ते। अरे सीखा आपने क्या है, कर आप क्या रहे हो? क्यों? आंखें बंद है। इसी तरह शैतान ने झूठ की आंखें बंद की, टाइम निकलता जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ। क्यों? आंखें ज्योति में नहीं है और दूरदर्शी नहीं है। जब प्रेयर के साथ आप बाइबल पढ़ना, रीडिंग से, और कोई शॉर्टकट नहीं है, यही चीज है। इस चीज में आप स्थिर हो गए, फिर आपकी आंखें ज्योति में ही होगी, आपकी आंखें वो देख सकेगी, तो आप जान लोगे कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तो आप जान लोगे उसकी बुलाहट क्या है जब आपको प्रकाश आना शुरू हो जाएगा वचन का।
आपको पता मुझे मेरी बुलाहट कैसे पता चलती थी? मैं जब बाइबल्स को पढ़ता था, बुक्स को पढ़ता था, कई बार मैं ट्रेन में जाना, अपनी सिस्टर को छोड़ने के लिए जाना, उन्होंने अपना जो भी कोर्स वगैरह करना जलंधर, मैंने छोड़ने के लिए जाना, और ट्रेन में मैं बुक पढ़ रहा हूं। मैं हर समय को इस्तेमाल करता था अपनी लाइफ के, बुक पढ़ रहा, अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानना, और स्पिरिट ने मुझे हिलाया, मैं आप्रकाश में चला गया, आत्मा में चला गया, और प्रभु ने बताया कि इस तरह, इस ऐसे ऐसे मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, और इस दर्शन में अपोस्तल अंकुनुरा जी तेरी अगुवाई करेंगे। और मुझे ऐसे आया, ये दर्शन है, और ये दास तेरी इस दर्शन में अगुवाई करेगा। चाहे दास को मिलने से उसके बाद 3 साल लग गए। दर्शन में ताकत है, वो पूरा हुए बिना वापस खाली नहीं रहेगा, वो पूरा होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, प्रकाश आया, और उसमें मैं अपने अंदर की हलचल को देख पाया कि प्रभु की बुलाहट क्या है। आप अपने अंदरूनी हलचल से पहचान सकते हैं कि आपकी बुलाहट क्या है। अगर आपको अपनी हलचल नहीं दिखती, कई बार मेरे पास लोग ऑफिस में आते हैं, पास्टर्स आते हैं, उनकी हलचल देखकर, उनकी लाइफ को देखकर मुझे पता चल जाता है ये कहां जा सकते हैं लाइफ में, कहां पहुंच सकते हैं अपनी लाइफ में। यही चीज आपको खुद पहचाननी है, प्रकाश की आत्मा से, ज्योतिमयी आंखों से, दूरदर्शी आंखों से अपनी लाइफ को, ताकि आप उसकी बुलाहट को जान सको।